हरे कृष्णा। एक सच्ची घटना है जो एक इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। चाहे वह इंसान एक मुखिया के तौर पे अपने घर में है या फिर वह इंसान एक राजा है जो अपने राज्य के लिए है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही नेक और ईमानदार था, बहुत ही अच्छा आचरण वाला था। वह अपने राज्य के प्रत्येक इंसान को खुश रखना चाहता था, किसी को दुख नहीं देना चाहता था, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था। उसी समय उनके राज्य में एक सन्यासी आया जो कि अपने सत्य वचनों से काफी प्रसिद्ध था। उनके सत्य वचन का चर्चा पूरे राज्य में फैल चुका था। राजा को भी उनके आने के बारे में सूचना मिला, तो राजा उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए और अपने मंत्री से कहा, पता करो वे अभी कहाँ मिलेंगे और उनको अच्छी तरह देखभाल किया जाए। फिर उनसे विनती किया जाए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मंत्री ने सन्यासी का पता लगाया और उन्होंने सन्यासी से मिला जो एक आश्रम में ठहरे हुए थे। मंत्री सन्यासी के पास जाकर उनके चरण छुए और उन्होंने उनसे कहा कि अपने देश का जो राजा है वो आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आपका आज्ञा हो तो। सन्यासी ने कहा, जरूर, मैं राजा से जरूर मिलूंगा। तब मंत्री सन्यासी को साथ में ले राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। सन्यासी राजा के दरबार में जैसे ही आगमन किया, राजा तत्काल अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सन्यासी के पांव छूने के बाद उनको आदर सहित आसन पर बिठाया और पूरा सत्कार करने के बाद उनसे विनम्र प्रार्थना करके बोला, प्रभु, हमें भी अपना दास समझकर कुछ ज्ञान प्रदान किया जाए। सन्यासी ने कहा, ठीक है, इसके लिए एकांत की आवश्यकता है राजन। राजा ने आज्ञा दिया, सभा समाप्त किया जाए। उनके आदेशानुसार पूरा सभा और सेना सब बाहर चले गए। तब सन्यासी और राजा केवल दो व्यक्ति ही आमने सामने रह गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और बोला, प्रभु, आप निश्चिंत होकर आप मुझे ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तब सन्यासी ने कहा, राजन, मैं आपको 3 ज्ञान की बातें बताऊंगा और बदले में 3 लाख रुपए लूंगा। पहले तो राजा को अचंभित हुआ कि सन्यासी क्या कह रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सहमति में सर हिलाई, बोला, ठीक है प्रभु, मैं तैयार हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। बोलता, ठीक है। सन्यासी ने पहली बात बोला, आप एक कागज पे लिख लें, आप ठीक सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने राज्य में पैदल आम बेस में, आम नागरिक के बेस में भ्रमण करेंगे, ठीक 4 बजे। राजा ने बोला, क्यों प्रभु, हमारे राज्य में तो कोई दुखी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई नागरिक किसी प्रकार से दुखी नहीं है, तो मुझे जरूरत है क्या सुबह? सन्यासी ने बोला, राजन, मैंने जो कहा अब उस पर अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। बस मैंने एक बात आपको बता दिया, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। राजा ने बोला, ठीक है, आप 1 लाख रुपए ले लीजिए। अब दूसरी बातें बताइए। दूसरी बात उन्होंने बोला कि आपके घर पर कोई भी आए, चाहे वो आपका परम शत्रु ही क्यों ना हो, उसका आप अतिथि की तरह सत्कार करेंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई, 1 लाख रुपए और दे दीजिए हमें। तो उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया। तीसरी बात है, क्रोध में संयम रखें। आपके पास, आप एक राजा हैं, आपके पास कोई भी आ सकता है, कोई भी मुकदमा लेके आ सकता है, किसी पे कोई आरोप लगा सकता है, कैसा भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का आपके पास मुकदमा आ सकता है। आपको कितना भी क्रोध आए तो उसमें संयम बरतिए,
पहले विचार कीजिए, उसके बाद आप उस पर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, 30 बात हो गया, आप मुझे 3 लाख रुपए दे दिए। राजा ने 3 लाख रुपए साधु को दे दिया और उसके बाद सन्यासी ने राजा से विदा लिया। तब राजा ने उस 3 बातों को एक बड़े से पेपर में लिख कर अपने शयन कक्ष के बाहर दरवाजे के ऊपर चिपका दिया। अगले दिन सुबह उनको ठीक 4 बजे नींद खुल गया। उसने सोचा, साधु ने बोला था सुबह 4 बजे उठकर टहलना है। सो उसने अपना राजा का वस्त्र निकालकर दूसरे ग्रामीण के वेश में पैदल टहलने के लिए अपने महल से निकल गया। जब राजा अपने महल से करीबन कुछ दूरी तय किया था तो उसने देखा एक घने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत की रोने की आवाज आ रही है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं है, फिर यह रात गए कौन औरत है जो अब पीपल के पेड़ के नीचे रो रही है, इनको क्या दुख है। यह जानने के लिए वो पीपल के पेड़ के पास गया और बूढ़ी औरत को देखा कि वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उनका आंख सूजा हुआ था, रोते रोते उनकी आंख लाल हो चुका था। राजा ने पूछा, मां आपको क्या हो गया है, इतनी रात गए आप इतनी जोर से रो क्यों रही है। बूढ़ी औरत ने मुड़कर देखा और रोते हुए पूछा, आप कौन है। तो राजा ने कहा, मां मैं एक पथिक हूं, मुझे दूसरे गांव जाना है, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि आप यहां रो रही हैं, तो बस ये जानने के लिए आपके पास आ गया कि आप रो क्यों रही हैं, जबकि इस राज्य में कोई दुखी नहीं है। इस राज्य का जो राजा है बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके बावजूद आपको क्या दुख है। तब औरत ने जवाब दिया, मेरे दुख का भी यही कारण है पथिक, मेरे राज्य का राजा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छा आचरण वाला है, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा आज तक उन्होंने। मेरे दुख का भी यही कारण है कि मैं रो रही हूं, क्योंकि वह जो राजा है ना, वो परसों ठीक 7 बजे उनकी मृत्यु हो जाएगी। इससे आगे की कड़ी मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगे तो। मैं दूसरा चैनल आपके पास बहुत जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा। हरे कृष्णा।